अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक मज़े की आलू के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बारिश का मौसम आजकल चल रहा है तो मैंने सोचा चलें जी आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। सबसे पहले मैंने ये आधा किलो से तकरीबन ज़्यादा ही हैं। मैंने यहाँ पर ये आलू जो हैं अच्छी तरीके से वॉश कर लिए थे, फिर उसको ऐसे ही पील ऑफ कर लिया था। अच्छी तरीके से इसके छिलके ऐसे उतार लेने हैं तो और फिर ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके इसको रख लेना है। आलू आप बगैर छिलके उतारे भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसके छिलके जो है वो पील ऑफ कर लिए थे। अब एक पतीले में पानी डाल दें, उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दें और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। फिर इसमें जो हमने आलू जो कट करके रखे थे वो ऐड कर देने हैं। आलू ऐड करने के बाद बॉईल आ जाएगा तो फिर इसको कवर करके तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए इसको रख देना है। यहाँ हमारे आलू जो हैं बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। आलूओं को मैंने ठंडा करने के लिए यहाँ रख दिया था। इसके बाद मैंने 3 बड़े प्याज ले लिए थे जिसे मैंने चॉप कर लिया था। 2 बड़े टमाटर स्लाइस में कट कर लिए थे। 5 से 4 हरी मिर्चें मैंने कट कर ली। 1 टीस्पून कलौंजी ले ली थी। 1 टीस्पून सौंफ ले ली थी। हल्दी, लाल मिर्च और नमक ले लिया था और ज़ीरा और धनिया को कूट के रख लिया था। हरा धनिया मैंने वॉश करके रख लिया था। अब एक पैन ले लें, उसमें 3 से 4 चम्मच ये ऑयल ऐड कर दें। अब इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा ऐड कर दें। ज़ीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर ये प्याज जो हैं वो ऐड कर देने हैं। प्याज ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा फ्राई कर लें। फ्राई हो जाए तो इसमें हरी मिर्च और टमाटर वो तमाम चीज़ें हैं वो ऐड कर दें। इसके बाद जो तमाम मसाले थे वो ऐड कर दें। मसाले ऐड करने के बाद बस इसको अच्छी तरीके से दोबारा से फ्राई कर लें। फ्राई हो जाए हमारा मसाला तो बस इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको कवर करके रख दें। मीडियम फ्लेम पे हमें इसको कवर करके रखना है ताकि हमारे जो टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब जो ये हमने आलू रखे थे इसको अच्छी तरीके से फॉर्क से हमने मैश कर लेना है। अगर आपके पास आलू मैशर हो तो उससे आप मैश कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारा मसाला जो है बिल्कुल हो चुका है रेडी। टमाटर को चमचे की मदद से इस तरीके से मैश कर ले जैसे मैं कर रही हूँ। अब इसके अंदर डाल देना है ये मैश पोटैटो आलू। ये आलू इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर हमने ऐड कर देना है वो जो कलौंजी ली थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। कलौंजी ऐड कर दें और साथ में इसके साथ ये सौंफ भी ऐड कर दें और थोड़ी देर के लिए बस इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके रख दें ताकि इसकी जो कलौंजी और सौंफ की जो खुशबू होती है वो हमारे मसाले के अंदर ऐड हो जाए। बस फिर इसके अंदर ये हरा धनिया ऐड कर दें। आलू का मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस हम आलू के पराठे बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पेड़ा ले लिया था, अच्छी तरीके से इसको बेल लेना है। अच्छे तरीके से पराठा इसका बना के इसके अंदर ये मिक्सचर आलू का जो मसाला है वो ऐड कर दें। आलू का मसाला अच्छी तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर दें, फैला दें अच्छी तरीके से। इसके ऊपर आप चेडर चीज़ मैंने ऐड कर दी थी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा, ज़रूरी नहीं है। अब एक दूसरा पेड़ा ले लें, उसकी ऐसे रोटी बना के इसको कवर कर दें और हाथों को अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस करके इसके ऊपर ऐसे जैसे मैं स्प्रेड कर रही हूँ ऐसे कर लेना है। बस इसको तवे पे डाल देना है। एक तरफ से ये कुक हो जाएगा तो इसको अच्छी तरीके से दोबारा पलट देना है। पलटने के बाद इसके अंदर ऑयल या घी ऐड कर दें। जिस चीज़ से भी आप लोग बनाते हो वो ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड किया था और अब अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लें। पराठा जो है आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल फ्राई हो चुका है और अब बस इसको डिश आउट कर लेना है, प्लेट में निकाल लेना है। और यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा आलू का पराठा जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये पराठे बनते हैं। बिल्कुल आसानी से बनने वाली मेरी ये रेसिपी है। इस बारिश के सीज़न में ये पराठे भी ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। चलें जी, अब इसको हम एंजॉय करते हैं। आप लोग भी खाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइएगा। बनाकर बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बस मैं भी अपने घर वालों के साथ ये एंजॉय कर रही थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।